अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हमेशा आप लोगों को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पूरी मुसलमान उम्मत, जो भी अल्लाह के नेक बंदे होंगे, वो पूरी मुसलमान उम्मत को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे, क्योंकि जो अपने लिए पसंद हो वो हमें दूसरों के लिए भी सोचनी चाहिए। खासकर अपने मुसलमान उम्मत भाई बहन आपस में एक दूसरे के लिए, इस दुनिया के लिए भी और ख़ासकर आखिरत के दुआओं में हमेशा सबको एक दूसरे को याद रखनी चाहिए। तो आज इतवार है, आज मैंने सोचा कि थोड़ा मैं आप लोगों को संडे मार्केट फिर से सैर कराऊंगी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी मसरूफियत आई थी, घर में काम था, तो इसीलिए मैं कहीं नहीं जा सकी। तो मेरा जो वीडियो का आगाज़ मैं हमेशा अपने कमरे की इस खिड़की से आप लोगों को दिखाती हूँ, और अभी अचानक से बहुत तेज़ हवाई चल रहे हैं। जैसे आजकल हवाई इतने तेज़ चलते हैं, हमें अल्लाह के खौफ व फ़िक्र हर हमेशा दिल में होनी चाहिए। कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हवा है, बारिश है, तूफ़ान है, आंधी है, ये सब अल्लाह की तरफ से होते हैं और इनमें रहमत भी होते हैं, इनमें बलाई भी होते हैं। तो आज कुछ 2 दिन से तो छोटी छोटी ज़लज़ला भी बहुत आ जा रहे हैं, न्यूज़ों में सुनते हैं, लेकिन कम रेक्टर स्केल पे कम वो पावर दिखा रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने ज़िंदगी को बहुत ही अल्लाह के फ़िक्र से अपने ज़िंदगी को गुज़र बसर करना चाहिए और अपने ज़िंदगी को बहुत ही मुख्तसर से समझना चाहिए। आज है तो कल नहीं है, कल भी किसने देखा है, अभी है, अभी असर नमाज के बाद शाम नमाज हम अदायगी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसकी फ़िक्र भी हमें दिल व जान में होनी चाहिए। तो बहरहाल हमारी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और हलाल कमाई पे होनी चाहिए, और अपना शौहर जितना भी कम व पेश कमाते होंगे हलाल तरीके से, उसी पे राज़ी खुशी रहनी चाहिए। और अपने बच्चों से हम जितना मोहब्बत करेंगे, उतना ही उनके दिलों में आखिरत का फ़िक्र डालना और कब्र के फ़िक्र डालना और कब्र के अज़ाब से निजात पाने की उनको ये सब तौर तरीके हम माओं को, बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। बाकी इस दुनिया में ऐश व आराम हम कर सकते हैं, अपने शौहरों को भी कुछ गलत काम करवा सकते हैं, खुद भी कुछ गलत काम कर सकते हैं। आज गलत काम करने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करने के तौर व तरीके सिखाए हैं, उस पर चलना बहुत आज मुश्किल हो गया है, और उसी पर हमें गौर व फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए। और मेरे व्यूअर्स, देखिए आज मौसम, आसमान आप देख लीजिए, बहुत अभी बादल आए हैं, लेकिन ये बादल छट भी जाते हैं फिर जल्दी से। उसी तरह से ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन आप जब अल्लाह के दामन को पकड़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए बातों पे अमल करेंगे और अपने सुन्नत का पालन करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों पे अपना फोकस रखेंगे, तो हमारी ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। और लालच नहीं होनी चाहिए, लालच के वजह से एक गलत काम करने वालों के तलवा नहीं चाटना चाहिए, और हर हमेशा अल्लाह से लालच रखना चाहिए और अच्छे अच्छे कामों में खुद को मुब्तला रखनी चाहिए। तो यूट्यूब पर आना भी एक बात है, अपने आप को किस तरह से आप पेश करते होंगे, किस तरह से आप अपने यूट्यूब को चलाते हैं, ये भी अपने आप में पहले गौर व फिक्र कीजिए, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दीजिए। और शैतान जो है वो गलत कामों के साथ बहुत जल्दी उसको कामयाबी भी देंगे, उसको सब कुछ देंगे, लेकिन शैतान के काम बहुत जल्दी भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉयड भी हो जाते हैं। और कुछ लोग अगर टिकते भी हैं तो इस दुनिया में, लेकिन आखिरत उनके लिए बिल्कुल खाली मिलेंगे और आखिरत उनके कामयाब नहीं होंगे, और वो बहुत ही बदनसीबी का बाइस है। और बच्चों के लिए भी ये मोहब्बत वाली ज़िंदगी नहीं है जो दुनियावी ऐश व आराम देंगे, आखिरत से उनको अगर खाली रखेंगे तो ये बहुत ही बदकिस्मत वाली बात है। तो चलिए आगे जो होगा आपसे फिर शेयर करूँगी मैं। तो जी हाँ, इसी मौसम के साथ साथ फिर चिकन मोमोज़ खाने को दिल किया, और क्योंकि बाहर का तो मैं खाती नहीं हूँ, और बाहर यहाँ कश्मीर में तो वैसे भी मोमोज़ जैसा मन पसंद वैसा नहीं मिलते हैं, और घर का तो घर का ही होता है।
और मेरी बड़ी बच्ची को बहुत ही ये पतला लेयर वाला चिकन मोमोज पसंद है, तो मैंने सोचा कि बनाएंगे। फिर हस्बैंड से कहा कि मीट ला के दे दे चिकन, फिर उन्होंने बोनलेस ला के दिए। और जो भी मेहनत करके बनाते हैं ना, वो बहुत ही खाने में मज़ा आते हैं। और मैं उसको मशीन में मीट को मिक्सी नहीं करती हूँ, मतलब चॉप्ड नहीं करती हूँ, अपने हाथ से ही करती हूँ। देख लीजिए, ये मैं तख्ते के ऊपर इस तरह से कूटती हूँ। और ये कश्मीरी श्राक है, ये बहुत ही तेज़ होते हैं। और हस्बैंड ने बोनलेस 1 किलो ला के दिया, तो मैं इसको अभी कूट रही हूँ और इंशाल्लाह टेस्टी मोमोज बनाएंगे। और देखिए, प्याज को मैंने पानी में भिगो के रखा था, छोटे छोटे काट के। और ज़रूरी नहीं है कि फिर आप इसको प्याज को चॉप करें, हाथ से थोड़ी मुश्किल होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मिक्सी में आप फिर मिक्सी दूसरा वाला चॉपर होता है जो बिजली पे चलते हैं, अभी कभी बिजली हो ना हो, उस पर भी ज़रूरी नहीं है। ये छोटा सा पोर्टेबल सा ये चॉपर है, इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। ये 100-150 में मिल जाते हैं और इसमें ऑनियन बहुत अच्छी तरह से चॉप्ड हो जाते हैं। और मेरी छोटी वाली बच्ची नहा के आई तो यही मुझे हेल्प कर रही है ऑनियन चॉप्ड करने के लिए। और मीट मैंने कूट लिया। और 1 किलो ये बोनलेस चिकन में हम प्याज मीडियम साइज़ के 4 ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और फिर बहुत टेस्टी बन जाएगा। और ऑनियन चॉपर ये बहुत ही अच्छा है। चलिए जी, 4 बजेगा, कॉफी पियेंगे। ये आई लव कॉफी। हाँ, ये छोटी बहुत बदमाश है, आई लव कॉफी। कभी बोलती है मिट्टी के बर्तन में पीना है, कभी कहती है ये। देखिए, अभी 4 बजे मैं कॉफ़ी मग ले रही हूँ और ये कम ही पीते हैं बच्चे लोग। और ये देखिए, ये ब्राउन चिप्स हैं, ये इस तरह से पैकेट में होते हैं। आजकल तो ये सारी चीज़ें मंगाने बहुत आसान है, आप अमेज़ॉन से सब कुछ मंगा सकते हो। मैं तो सब कुछ अमेज़ॉन से मंगाती हूँ और अच्छा खासा पहुँच जाते हैं एड्रेस तक। और मेरी बड़ी बच्ची का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरी बहुत खिदमत करती है। कुछ लोगों का कहना है कि मैं बहुत खिदमत कराती हूँ, लेकिन दर हकीकत तो मैं ही खिदमत करती हूँ इनकी। और छोटी, और ये प्राउन जो चिप्स है ये बहुत मज़ेदार होते हैं। और बस अभी प्राउन खाएंगे। संडे घर में इस तरह से भी मना सकते हैं, इकबाल साहब किसी काम के वजूहात से कहीं गए हुए हैं। अब मर्द हजरात का तो यही होता है, घर में कभी भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो लेकिन फिर भी वो एज़ फार एज़ कोशिश करते हैं हमारे साथ ही वक्त गुजारें। कुछ भी बाहर नहीं खाते पीते हैं, घर ही में जो मैसर है वही शुक्र करके खाते पीते हैं। और मैं भी शुक्र करती हूँ, हलाल कमाते हैं और कभी हम बहुत मतलब इंजॉय करते हैं। और बस यही है हमारा। अब जितना घर कमरे शमरे भी हो, मैं तो ज़्यादातर 2-3 कमरे इस्तेमाल करती हूँ, बाकी का तो जाती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन अभी और एक करना है घर का, वहाँ पर भी मैं सोचती हूँ कि एक बड़ा सा एक कमरे में मैं सब कुछ कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा कमरा इधर उधर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कॉफ़ी बहुत मज़े का बने हैं। गाय का प्योर दूध हम लेते हैं, 50 रुपीज़ किलो लेते हैं, लेकिन अच्छा दूध देते हैं। अभी मिलते हैं फिर इसके बाद मोमो मेकिंग में। आज चिकन मोमोज बनाए हैं, बनाऊंगी, संडे है, संडे आज घर में ही हो गया। घर में ही रहमत है, आफियत है। घर से अच्छी जगह कुछ भी नहीं हो सकते हैं। और जब आउटिंग है तो आउटिंग है, वरना घर ही सबसे अच्छी जगह है। इतना फूकते नहीं बच्चा।
और ज़्यादातर तो मैं इसी कमरे में होती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे नीट एंड क्लीन। और ये जो आप क्रॉकरीज यहाँ पे मैंने थोड़ी रखी है, ये वास वगैरह मैंने बाहर से मंगवाए थे। और जब मैं लद्दाख गई थी मैंने वहाँ से भी कप सॉसर वगैरह बहुत सारे लाए थे, लेकिन वो सब मेरे अभी पहलगाम वाले घर में है। वहाँ पर भी कोरोना से मैं अभी काफ़ी अरसे से नहीं गई हूँ। तवक्कल तो अल्लाह फ़ी अमानुल्लाह करके रखा है अल्लाह के नाम पे। और मेरे पास ढेर सारे क्रॉकरीज बाहर से मैंने मंगवाए थे और शुक्र है अल्लाह का। बाकी आज सोचती हूँ ये सब ज़्यादा ज़ख़ीरा जमा करना भी गुनाह है, और बस जो अपने नीड्स के हैं वही मैं अब इस्तेमाल भी करती हूँ खुद के लिए। किसी को गिफ्ट भी देती हूँ। कोई आते हैं एक बार सबके रिश्तेदार, जान पहचान, दोस्त बहुत सारे मेरे थिंग्स को लाइक करते हैं तो मैं उनको गिफ्ट भी कर देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता है इस कमरे में। कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, खाती पीती भी, कभी यहाँ पे सोती भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुकूनियत है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वक्त बहुत ज़्यादा गुजारती हूँ। ये छोटी ना सच में बहुत नटखट है, बहुत हद से ज़्यादा परेशान करके रखा है, नाक में दम करके रखा है मुझे। अब अभी कहाँ से लाएंगे संडे को? हाँ, अभी पापा को फ़ोन करती हूँ, अगर रास्ते से मिलेंगे तो लाएंगे। क्या किया ये? फिर तुम लोग कमाल भी हो, ये कोलगेट कुछ लगाते हो, कहते हो फट से इसमें असर हो जाता है। मुझे तो होता नहीं, होता है, मुझे तो जलन होता है। इसीलिए बैग में एक कोलगेट छोटा सा होना चाहिए, टूथपेस्ट ऐसे। अच्छा। फर्स्ट एड के तौर पे, ब्रश के लिए नहीं। तुम्हें कभी लगा है? या अल्लाह या अरहमर रहीमीन। हाँ जी, और मेरे व्यूवर्स, मेरा ये जो सोफ़ा है ये मेरे हस्बैंड के घर से है और ये बहुत पुराने सोफ़ा है, लेकिन इसका मुझे कोई भी चीज़ ना फजूल नहीं करना है। मुझे फेंकना वेकना नहीं है या आधे रेट में बेचना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका बहुत ही स्प्रिंग पावर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, तो इसीलिए इसको मैंने अपने पास ही रखा हुआ है। अदरवाइज़ मम्मी जी तो इसको बोल रहे थे बेच देंगे, लेकिन मैंने बेचना पसंद नहीं किया। अब दूसरे सोफ़ा लाने को सोच रहे हैं, अब वो नए घर में लाएंगे इंशाअल्लाह रहमान, अगर अल्लाह ने चाहा तो। बाकी तो सोफ़ा इसलिए कभी होना चाहिए कि कुछ गेस्ट आते हैं, उनके घुटनों में आजकल ये बीमारी भी कॉमन हो गए हैं, घुटनों में या कमर में किसी को पेन हो तो फिर फटाफट से सोफ़े पे बैठने के लिए। अदरवाइज़ मैं तो ज़मीन पर ही बिछौना बिछा के बैठना प्रिपेयर करती हूँ और अच्छा भी, कंफर्टेबल भी होते हैं। और फरीन अभी इस वक्त बिल्कुल कमर अली आखून जैसा बैठा है। क्या कर रहे हो? सही से बैठो। तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना है किसी हाल में। अस्सलाम वालेकुम फरीन जान, फरीन जान। और कुछ क्रॉकरीज मैं यहाँ टेबल पर भी रखती हूँ, क्योंकि जब कोई आते हैं तो सीधा यहीं पर बैठ के खाना पीना, फिर यहीं से उठाए, बहुत अच्छा लगता है। बाकी बस सिंपल लाइफ, अगेन बोलती हूँ, मुझे सिंपल लाइफ पसंद है और मुझे सिंपल रहना ही है। और सफाई तो मेरे रगों में बसी हुई है, तो इसीलिए सफाई तो ईमान भी है, तो मैं सफाई पसंद हूँ। लेकिन मुझे महंगी महंगी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो भी अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से मुझे मिलते हैं, पता नहीं कहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भेजते हैं, उसके लिए मैं अल्लाह की ज़ात से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जी, तो मेरे व्यूवर्स देख लीजिए, मैं मोमो बनाने की अब तैयारी शुरू किए हैं, और संडे के दिन घर में अपने हाथ से बना के मोमोज़ बहुत मज़ेदार होंगे। ये चिकन मोमोज़ हैं
और यहाँ पर मेरा स्टीमर भी रेडी है, ऑयलिंग करके है इसमें। और बस शुक्र है अल्लाह का, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कहीं पर भी कुछ भी कहीं पर भी बनाओ अपने फैमिली के साथ, कोई रोक टोक नहीं है। और ये मेरी बड़ी बच्ची बेल रही है, और छोटी बेटी बस उसको तो वो तो काम चोर है, काम नहीं करती है बिल्कुल भी। और बड़ी वाली मुझे बेल के दे रही है। तो ये लगभग हम 100 से ऊपर मोमोज़ बनाएंगे, या फिर 100 से कम या थोड़ा ज़्यादा। 1 किलो चिकन मीट है, तो हम 4-5 लोगों के लिए सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। तो बस अब आप देखिए मेरा मोमोज़। ये देखिए मोमोज़ बन रहे हैं, मैं बना रही हूँ। और मैंने छोटी को कहा थोड़ा शूट कर लो, हम मोमो बना रहे हैं। और वहाँ से बंदूक मार रहे हैं, डिशकाऊं करके मैंने शूट किया, ऐसा बोल रही है। तो देखिए घर का जो मोमोज़ होते हैं वो उसका साइज़ भी मेजर बिग होते हैं। और वैसे तो मैं मोमोज़ का स्टफिंग अच्छा से डालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसी में टेस्ट होते हैं और मोमोज़ बहुत ही जूसी बनते हैं। और मोमोज़ तो सबका मतलब लाइकिंग है ना, मोमोज़ सबको पसंद है। लेकिन मुझे मोमोज़ पसंद है बस सिर्फ अपने हाथ का। ये मैं अब बहुत ही क्या कहूँ, मुझे किसी और का हाथ का मोमो पसंद ही नहीं आता है। तो ये मेरी वीकनेस है, लेकिन इंशाल्लाह कभी तो किसी का हाथ का भी खाऊंगी। तो चलिए अभी बनाते हैं मोमोज़। देखिए बातों बातों में एक स्टेयर मेरा बन गए। अब मैं दूसरा ऊपर लाऊंगी। ज़रा बेटा ऊपर लाओ, 1 मिनट। हाँ, ये मेरा बड़ा स्टीमर है, इसमें बरकत वाला मोमो बनते हैं। मोमोज़ जब हमें और ज़्यादा बनाना होता है, कभी मोमोज़ का ऑर्डर भी होता है, तो फिर हम वो बड़ा वाला वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बड़ा सा रोटी बने, फिर उसमें से गोल गोल निकालते हैं। और उसके अलावा ये भी है, क्या कहते हैं, मैदा गूंदने वाला, और वो डो भी निकालते हैं, लेकिन वो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो घर के लिए तो ये छोटी बेल देती है। तो इसका साइड जो होता है वो थिन होना चाहिए और बीच का मोटा होना चाहिए। और बाकी बस फिर अभी बनाती हूँ। ये देखिए बातों बातों में 1-2 बन गए। अब ये तीसरा मैं लगाऊंगी, ये तीसरा वाला। जी हाँ, तो ऑल 3 स्टेयर्स गेट सेट गो हो गए स्टीम के लिए। और देखिए ये पूरा मोमोज़ स्टीम के लिए तैयार हो गए। और अब इसको स्टीम करेंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरी बच्ची आ गई। इतना जल्दी तुमने इसको, क्या है तुम? ओह माय गॉड। ओ तुमने बुलाया और हम चले कौन आए। सा? मेरा कौन सा है? मोमो रेडी है, और मोमो वही से सर्व करके लाया बड़ी बच्ची ने। और इकबाल साहब भी आ चुके हैं। और ये हमारा डिनर नहीं है, अभी ऐसे ही पेट पूजा है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड जी है जब तक चावल नहीं खाएंगे उनको लगता कुछ नहीं खाए हैं। तो बहुत ही जूसी बने होंगे। चटनी, और देखिए घर का मोमोज है। और ये चटनी बहुत मज़ेदार होते हैं। रेड चिल्ली, सूखे चिल्ली पीसते हैं हम, तो उसी पे स्पून भी नहीं लाए हैं। ये मेरी गुड़िया है बहुत प्यारी सी, ये मेरा जिगर है। मेरे बच्चे बहुत ही मासूम है, बहुत ही मासूम है, अभी भी ये एकदम ही मासूम है। और मोमोज कैसे जूसी है, मुंह में मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो गए। ये किस किस का है?
अच्छा ये देखिए। ये सर्विंग लाए हैं और ये सूप लाए हैं। इतना बड़ा स्पून दिया। ये मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगी इसमें सोया सॉस। ये सूप के लिए, सूप के लिए। रहा नहीं जा रहा। क्या रहा नहीं जा रहा है। देखिए रस रस टपक रही है। टपक रही नहीं है, टपक रहा है। रस को लड़की बना दिया। अब देखिए इस क्वालिटी के मोमो खाने जाएंगे तो यकीनन बहुत बड़े होटल में जाना पड़ेगा इतना साफ नहीं मिलेगा, और वहाँ पर बहुत ही इतना साफ सुथरा नहीं मिलेगा, कुछ इतना है। क्वालिटी नहीं मिलेगा। घर में जैसा भी जिस हाल में रहो खाओ अपने फैमिली के साथ, तो बरकत भी होते हैं और मज़े भी आते हैं। बरकत में बहुत ही ज़्यादा कितने टेस्टी बना है। ताकत होता है। स्टफिंग देखिए फुल है। ठंडा हो जाएगा इसका। देखिए रस कितना इतना टेस्टी होगा मालूम है? बिस्मिल्लाह। क्या? कुछ नहीं है। ओह इसीलिए मुझे कहीं का मोमो राज नहीं आते हैं। ठंडे पानी दिया तुमने, वरना ऐसे उबलता हुआ गर्म हो गया। देखिए रस बाइट करते ही चॉपस्टिक भी नहीं। मैं क्या डालो? रस टपक रही है। अपने रस को टपका ही ली। इकबाल साहब ने ऑलमोस्ट ख़त्म किया अपना। लीजिए ये दोबारा से सर्विंग हो रही है। अभी तो शुरुआत हो गई। अंकल मैं कह सुनो, इसीलिए मुझे ये चटनी ये अचार घर में होना ही चाहिए, क्योंकि मोमोज और नूडल्स वगैरह के साथ ये अचार बहुत मज़ेदार होते हैं। सेल्फ मेड। और ये लाल मूली के बनते हैं, तो मैं लाल मूली कहीं से भी मंगा सकती हूँ। फूको नहीं गरम है। तो रखो ना, पंखा चल रहा है ना, ठंडा हो जाएगा। ये लो, बिना डरे पी सकते हो। इतना गरम है, इतना नहीं गरम। इसमें पानी डाल दो, थोड़ा नमक डाल दिया, ठंडा हो गया। ओके तो व्यूअर्स, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। यहाँ पे बच्चे उछल कूद करते हैं और कुछ एक्सरसाइज करते हैं इस कमरे में, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे ब्लॉग एंड कर दूँगी अपना। और ये मेरी नटखट गुड़िया, और ये बहुत ही ज़्यादा नटखट है और बहुत ही प्यारी है। और शब बखैर कर दो। हाँ, शब बखैर। शब खैर। तो आज हमने मोमोज़ खाए, आप लोग से भी शेयर किए, और मोमो बहुत टेस्टी बने हुए थे। और बस मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार और सलाम, और अपने दुआओं में आप लोगों को ज़रूर याद रखती हूँ। और आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी आगे की जो भी
एक्टिविटीज़ होंगे, हमारा जो Give me लिविंग some है ये सब आप water. लोगों को टर्किश जैसे लगने लगेंगे, क्योंकि हमारा वहीं से वापसता है। तो आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं अभी, और मेरी उर्दू में खामी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी अपनी मातृ ज़बान नहीं है, इस वजह से। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगी। और मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं उस इंटेंशन से नहीं आती हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आते हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और बस बाकी कल तो किसी ने देखा नहीं है, फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा होता है, और अल्लाह से उम्मीद करेंगे एक नई सुबह के साथ। जब भी हम फजर को उठते हैं तो वो हमारे लिए एक नई पैदाइश असल में होते हैं। तो हम एक नई सुबह के साथ फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।